इस उम्र में घर बैठने की उम्र है, यहाँ क्यों बागड़ में धूल खा रहे हो? नहीं, जयप्रकाश जी का ज्यादा जी। जयप्रकाश का है? हाँ जी। जयप्रकाश का ही क्यों? जयप्रकाश कहाँ से काम करने के लिए आ गए? वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने काम करे जी। 8 और 8,500 के बीच में पोल हो जाएंगे जी। आदमपुर हल्के में हमारा गांव सबसे बड़ा है जी। वे ही क्यों? भव्य तो ऐसे जी, हमारा आदमपुर हल्के में चौधरी भूपेंद्र ने काफी काम करे। मतलब दादा की मेहनत पोते को मिल रही है। हाँ, पोते ने मिले जिसमें कोई हल्के में काफी विरोध बताते हैं, फोन तक नहीं उठाना। सभ्य नागरिक के नाते आप बताइए, क्यों कुलदीप बिश्नोई को बार बार पार्टियां बदलनी पड़ रही है? नेता के नाम पे वोट है या विकास के नाम पे? आप अनिल जी को मनाने आए हैं, अनिल जी कट्टर भजनलाल भगत रहा है पूरा परिवार, कहीं ये नहीं आपको मना लें? सम्मानित नागरिकगण, आप सबको सिटीजन मोर्चा की ओर से मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको लेकर चले हैं आदमपुर के चुनावी दंगल में। आदमपुर में चुनाव का शोर है, कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। मुख्य तौर पर सत्तासीन भाजपा जसपा गठबंधन के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री उर्फ जेपी, आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह और इनेलो के उम्मीदवार कुराराम नंबरदार हैं। आज हम इनेलो के उम्मीदवार कुराराम नंबरदार के पैतृक गांव बालसमुंद में पहुंचे हैं। यहाँ चुनावी मंचबा लगा हुआ है। आइए हम सीधे यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या है आदमपुर में चुनाव का माहौल। क्या नाम है जी आपका? संदीप चाहर। कैसा इलेक्शन का माहौल चल रहा है आपके यहाँ? इलेक्शन का माहौल बढ़िया चल रहा है। गांव से कैंडिडेट हैं आपके? हाँ। कितना प्यार मिल रहा है गाँव का? कुराराम नंबरदार जी आपके गांव से? हाँ, गांव में बढ़िया प्यार मिलेगा। गांव नंबरदारी की जो एक बड़ा रुतबा होता है कायम रखेगा। भाईचारा है गांव का, बढ़िया माहौल है। आप युवा हैं और भविष्य भी देखते हैं। आदमपुर में बालसमुंद का कितना रोल मानते हैं विकास में? बालसमुंद में आदमपुर का बहुत ज्यादा रोल है। वोटों का ये गांव से कैंडिडेट और जयप्रकाश जी है और भव्य बिश्नोई जी है। तो हमारा तो ये है कि गांव में भाईचारा के हिसाब से कुराराम नंबरदार को वोट मिल रहे हैं और भव्य भाई जी को भी बढ़िया वोट समर्थन मिल रहा है। तीनों चारों कैंडिडेटों में से या जितने भी हैं, सबसे ज्यादा आप किसे मानते हैं गांव में? मुकाबला है जी। किस के बीच? इनेलो और भव्य के बीच। भव्य के बीच। हाँ। जयप्रकाश कांग्रेस का, आम आदमी का, इनका? नहीं जी, इनका नहीं है। ये इनका कहना है कि बालसमुंद में इनेलो और भव्य के बीच मुकाबला है। हमारे साथ और बुजुर्ग है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? अनूप सिंह जी। अनूप सिंह, आप सूबेदार बताए? हाँ जी, मिलिट्री से रिटायर्ड। आपका तो दोहरा अनुभव है, गांव का भी और फौज का भी। हाँ जी, ये तो मिलिट्री में तो है जी, पर गांव में आते हैं रहते हैं बस गांव के हिसाब से। आदमपुर का वोटर एक सैनिक के रूप में किसको मात देने जा रहा है जी? अभी तक लोग पत्ते नहीं खोद रहे अपने। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं अपने देख रहे हैं, लोग अभी तक तोल रहे हैं। वैसे तीनों चारों कैंडिडेट काफी मेहनत कर रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों से दीपेंद्र भी काफी अच्छे फाइट में आया है। भव्य बिश्नोई तो है ही पहले से यहाँ पर फुल ग्राउंड पे, और गांव के होने से कुराराम को पूरा गांव के हिसाब से अच्छा फायदा मिल रहा है। गांव के नंबरदार भी हैं और काफी सुलझे हुए बंदे, उनको भी लोगों का काफी मतलब वो है। और अभी जो पीछे आप पार्टी ने भी काफी सतेंद्र है, उनके लोगों से काफी मेलजोल है, लोगों के हर सुख दुख में वे आए हैं। अभी तक तीनों चारों कैंडिडेट ही ग्राउंड पर काफी मेहनत कर रहे हैं। तो लास्ट तक अभी ये लोग खोलेंगे कि किस तरफ झुकाव होगा, क्यों अगले 2-4 दिन में और जो मेहनत कर जाएगा उसी तरफ लोग जाएंगे। सूबेदार साहब, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत क्या कुछ रंग ला पाएगी बालसमुंद में? जरूर जरूर, क्योंकि वो दीपेंद्र युवा हैं, मेहनती हैं और काफी लोगों के जिस तरह से वो एक राजनीतिक परिवार से और शरीफ हैं, तो उसका एक उनकी छवि के हिसाब से लोगों में काफी मतलब हो जाता है। भव्य बिश्नोई भी युवा है, युवा होने का एक अलग उनको क्रेज जाता है। सूबेदार सर, आप भी प्रतिष्ठित परिवार से, राजनीतिक परिवार से हैं और आप भी स्पष्टवादी हैं। इन सभी उम्मीदवारों में से आपको कौन ज्यादा पसंद है? ये तीनों चारों कैंडिडेट ही बताए जी, अभी तक इनके बीच में ही है। बाकी जो परिवार के साथ ही चलना है, परिवार जैसे हमारा परिवार डिसाइड करता है पहले से। हमारे परिवार में अनिल है, जगदीश है, ये दोनों ही है मिलजुल के
इन काफ़ी बड़ा परिवार है और इनका गांव में बहुत बढ़िया रसूख है। चेयरमैन साहब थे पहले, तो जैसे ही इनकी मीटिंग होगी वैसे ही जो भी मतलब परिवार के हिसाब से जो कैंडिडेट सूटेबल होगा उन्हीं को ही दें। सूबेदार साहब ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका मानना है कि परिवार जो निर्णय लेगा उसी पर सहमति होगी और उस परिवार में मेन जो राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं वो हैं अनिल जी। अनिल जी, सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अभी हमने लोगों से चर्चा की, गांव में आपका बड़ा परिवार है और निर्णय आप पर छोड़े जाते हैं, निर्णय किस तरह से लेते हो? निर्णय तो देखो जी, बड़ा परिवार भी है। सबसे आदमपुर हल्के में हमारा गांव सबसे बड़ा है जी। तो गांव में बड़े बुजुर्ग का, दादा का और का गांव में लगाव है जी, बड़ा अच्छा प्यार है। तो गांव में मेरे से बड़े भी है जी, जैसे ताऊ जी बैठे हैं, चाचा जी हैं, वो सारे मिलकर निर्णय लेंगे जी। हमने निर्णय ले रखा है भव्य बिश्नोई की तरफ से। भव्य ही क्यों? भव्य तो ऐसा जी, हमारा आदमपुर हल्का में चौधरी बसला काफ़ी काम करे और मैं तो जब से जन्मा उससे पहले जब से परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उसी कारण हम तो उनके साथ में शुरुआत से ही। मतलब दादा की मेहनत पोते को मिल रही है? हाँ, पोते ने मिला है जिसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में आगे भगवे अभी अच्छे काम करा, युवा लड़का है, बाहर से बढ़ गया है, उसका अनुभव हमने फायदा उठा के जी। बीच में पिता का रोल कितना मानते हैं? पिता का भी अच्छा था जी, पिता का तो रोल अच्छा था। बाकी पॉलिटिक्स में ज्यादा उनका राज में भागीदारी नहीं रही, भागीदारी अभी है तो अच्छे काम करेंगे जी वो भी। नहीं, हल्के में काफी विरोध बताते हैं, फोन तक नहीं उठाना, लोगों से मिलना नहीं, इसीलिए उनकी नाराजगी है। इसको कहाँ तक लेते हैं? ना जी, ऐसी कोई बात कोई विरोधी फैला रहा होगा। हमने तो कभी भी आधी रात को फोन किया तो कुलदीप जी ने फोन उठाया जी, तो अच्छा रिस्पॉन्स। तो आप समर्थक है इसलिए उनका पक्ष ले रहे हैं? नहीं जी, समर्थक नहीं, तो हमारा तो फोन उठाया जी हर बार। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सभ्य नागरिक के नाते आप बताइए, क्यों कुलदीप बिश्नोई को बार बार पार्टियां बदलनी पड़ रही? पार्टी तो देखो जी, कई कारण है। अब तो मोदी जी के सिस्टम में उनका आना पड़ गया, तो अपना उसमें चले गए जी बीजेपी में। हम तो उनके साथ हैं। बालसमंद बड़ा गांव है आदमपुर का। बालसमंद किसको कितना आशीर्वाद आपके हिसाब से दे रहा है? बालसमंद आशीर्वाद देगा जी। मैन पहले नंबर पर आओगे जी भगवा बिश्नोई यहाँ पे, और दूसरा गांव का कूड़ा नंबरदार जो है वो सूर्य वो आदमी है, अच्छा ईमानदार आदमी है, तो दूसरे नंबर पे गांव कूड़ा नंबरदार को समर्थन देगा। जयप्रकाश तीसरे नंबर पे जी गांव में। तो नहीं, कूड़ा नाम अच्छा बता रहे हो आप, समझदार बता रहे हो, फिर वो पहले पे क्यों नहीं? पहले पता ऐसा जी, मेरे अकेले वोट तो डलेंगे नहीं, सारे गांव के वोट डलेंगे, तो लोगों का रुझान भव्य बिश्नोई की तरफ भी है। और कूड़ा नंबरदार को अच्छी छवि के किसान नेता के रूप में इसने पानी की लड़ाई भी लड़ी, किसानों की मुआवजे लड़ाई लड़ी, लोग उसके वोट देंगे जी। इन्होंने आदमपुर के बड़े गांव में शुमार बालसमंद की राजनीतिक तस्वीर पेश की है। अनिल जी हैं, इनके पिता चौधरी रणजीत सिंह चेयरमैन रहे हैं। और इसी तरह से हम आपको आदमपुर के दूसरे बुजुर्ग लोगों से बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, कैसे हो आप? हम तो ठीक है। ठीक हो? हाँ। बढ़िया माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया चल रहा है, खूब जच के चल रहा है। हाँ। भाईचारा कायम है? भाईचारा काम है। नेता के नाम पे वोट है या विकास के नाम पे? देखो, वो जो परिवार की स्थिति है, हम तो जी जी हाँ, जो भी परिवार जड़े भी सहमत होगा बड़े सा जी, बस। परिवार बड़े निर्णय लेते हैं, ये भाईचारा और परिवार की एकता का प्रमाण हमें बालसमंद में मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ और भी लोग आए हुए हैं। जी, आपका नाम? सत्यवान पहलवान है जी, कहाँ से हैं आप? हल्का जुलाना से, गांव किरसड़ा। सबसे पहले धन्यवाद आपका दलेर जी, आपने इतना कीमती समय निकाला। और बालसमंद बड़ा गांव है। हम कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए वोट मांग के अपील करने आ रहे हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और जितने साथी उनको मनाने के लिए आ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी के साथ आप भी लगो। हम सभी साथी, रामपाल जी है, जयसिंह जी हैं, 12 के प्रधान दलाल के, सभी इनको मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और हम पूरी कोशिश से दिन रात मेहनत करके जयप्रकाश जेपी को जिताएंगे। आपकी प्रार्थना का कितना असर होगा, कितना मानते हैं? असर होगा, पूरा असर होगा। हम मनाएंगे, चाहे हमें पैर पकड़ने पड़ो, मनाएंगे। इतनी दूर से हम आस लेके आए हैं। रूसामनी का दौर जारी है। इसी बीच नंदगढ़ गांव के सरपंच, झील जिले का गांव नंदगढ़ है, वो भी कांग्रेस के समर्थन में आए हुए हैं। जयसिंह दलाल जी हैं। दलाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। इस उम्र में घरा बैठने की उम्र है, यहाँ क्यों बागड़ में धूल खा रहे हो? नहीं, हम कांग्रेसी हैं। जयप्रकाश जी के वोट की अपील करने आए हैं और कुछ लोगों को पांव पकड़ कर मना भी रहे हैं। और जो है भगवान की दया से यहाँ बालसमंद में हमारे जयप्रकाश जी विजय रहेंगे। लेकिन यहाँ के लोग तो साफ तौर बता रहे हैं कि भजनलाल, कुलदीप और भव्य, और तो कोई नाम ही नहीं है।
न्यू तो सारा डाल के कहा रहे जी, लेकिन लहर जो है ना हमारे जेपी जयप्रकाश जी की है जी। लहर जयप्रकाश की बता रही है, बताएंगे ही क्योंकि ये इनके समर्थक हैं। इसी तरह से इन्हीं के साथ आए हुए हैं रामपाल करेला जी। रामपाल जी नमस्कार जी। कई दिन से आदमपुर में घूम रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल, हम तो जयप्रकाश के समर्थन में आदमपुर के चुनाव की लड़ाई में कूदे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों से, जैसे अनिल जी हमारे साथी हैं और भी काफ़ी साथी हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको मनाने के लिए, मनोबल के लिए भाई जयप्रकाश को समर्थन दे करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताओ ताकि आपके हल्के का विकास हो सके। और हमारी जितनी भी जुलाना की रिश्तेदारियाँ थी उनको एक एक करके सभी आदमियों को ले करके यहाँ आदमपुर में जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ उनमें सब में जा रहे हैं और पूरे प्रयासरत हैं कि भाई जयप्रकाश हजारों मतों से यहाँ से जीत करके आदमपुर का विकास करें। आप अनिल जी को मनाने आए हैं। अनिल जी कट्टर भजनलाल भगत रहा है इनका पूरा परिवार, कहीं ये नहीं आपको मना लें? ना ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम तो अब तो फिलहाल यहाँ चुनाव है, हमारे मनाने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी वोट ही नहीं है यहाँ। हम तो भाई को मनाने के लिए आए थे भाई, एक दो किसी की भाभी की मांग लेंगे भाई, ये नहीं देंगे तो किसी की कोशिश जरूर करेंगे भाई, हमारे को एक दो वोट भी मिलेगी तो वो भी हमारा सारा लगेगा। चलिए, बड़ा अच्छा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। इधर कांग्रेसी भी वोट मांगने के लिए आए हैं, इधर नए नए भाजपाई हुई वो भी बिल्कुल जो है मेल जोल से रह रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? राजकुमार। ठीक से हो? हाँ, बालसमंद से हो जी? बालसमंद में भाईचारा हमें कई लोगों से देखने को मिला, कुछ अच्छा है? बिल्कुल, भाईचारा हमारा सदा ही ठीक रहा जी। कोई पहले गांव में किसी तरह का विवाद भी रहा? नहीं, कोई विवाद नहीं रहा जी। आज चुनाव है? हाँ जी। सभी पार्टियां मैदान में है? बिल्कुल जी। आपका बड़ा अनुभव है, सफेद बाल है, किसका ज्यादा मानते हो आप? जयप्रकाश जी का ज्यादा जी। जयप्रकाश का है? हाँ जी। जयप्रकाश का ही क्यों? काम करे जी ने। क्या कर जाए आदमपुर में? जयप्रकाश कहाँ से काम करने के लिए आगे? वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने काम करे जी। हाँ जी। जी। इस हिसाब से डल रहे हैं। तो यहाँ भव्य बिश्नोई ने जो काम कर रखे होंगे, चौधरी भजनलाल ने भी काम कर रखे होंगे? कुछ को न रखे जी, पहले चौधरी भजनलाल ने किए, उसके बाद मीन बाबू बेटा ने कोई काम नहीं किया। तो आज वोट नेता के नाम पे है, विकास के नाम पे है? विकास के नाम पे है जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास कराया, उसके नाम पे वोट डालने लग रहे। क्या नाम बताया आपने? राजकुमार है जी। ये राजकुमार जी हैं, बालसमंद के हैं। देखो इधर भव्य बिश्नोई के समर्थक बैठे हैं, भजनलाल के समर्थक बैठे हैं, इधर गांव से ही हुड्डा समर्थक जयप्रकाश भी हैं। ये मान के चलिए कि आदमपुर के बड़े गांव में शुमार बालसमंद का चुनाव फिलहाल फंसा हुआ है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये बताने में अभी 3-4 समय कम से कम अनिल जी की इशारा करूं। अनिल जी लगेगा 3-4 साल दिन का लगेगा जी। और इसी के साथ और एक हमारे साथ जुड़े हैं युवा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? सोनू नाम है जी। किस पार्टी से संबंधित हो? हम तो कूड़ा नंबरदार का साथ में जी। क्यों? गांव का है जी। गांव का होना बस यही है, वो की राजनीतिक क्वालिटी भी देखने चाहिए। नए चेहरे राजनीति में आए, उनका तो जो उम्र है भगवान का नाम लेने की है, विश्राम करने की है। नंबरदार जी गांव में सहयोग पूरा करे, पानी की रैली करी है, किसानियों में बैठे हैं जी। तो अच्छी बात है, उनका सम्मान आप लोगों ने करना चाहिए। ये थोड़ा कि भाई आप 5 साल भविष्य में दे दोगे, तो भविष्य तो किसी ने वोट देंगे, आगे पता चलेगा जी। तो कितना मानते हो गाँव में कितना समर्थन को मिलेगा? कूड़ा नंबरदार पहला नंबर पाओगे जी। गाँव में? हाँ जी, गाँव में होना भी चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो भव्य बिश्नोई का और वो तो अपनी अपनी है जी। जी जी जी। हम तो कूड़ा नंबरदार ने वोट देंगे जी, पहले नंबर पे ले आएंगे जी। एक बार और हम अनिल जी के पास लेकर चलेंगे। अनिल जी, गांव में टोटल वोट कितनी है, आपको पूरी नॉलेज है? 8 और 8,500 के बीच में पोल हो जाएंगे जी वोट। ज्यादा किस वर्ग की, किस कास्ट की आती है? कास्ट तो सारी कास्टों की है जी, टोटल सारी सभी यहाँ सारे 36 बिरादरी की टोटल। भाईचारे से बहुत? हाँ, भाईचारे सारे जी। भाईचारा गांव का बड़ा अच्छा है जी। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बालसमंद में राजनीतिक परिचर्चा। इसी तरह की परिचर्चा हम आगे आपको फिर दिखाएंगे। आप देखते रहिए सिटीजन मोर्चा, और इसके साथ आपसे फिर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।